आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का अवश्य पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना के क्रियान्वयन की मंजूरी दी। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर और भारतीय खेल प्राधिकरण धार में नए खिलाड़ियों की भर्ती की प्रक्रिया कल से शुरू होगी। अब समाचार विस्तार से। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS जनरल विपिन रावत की आज हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। भारतीय वायुसेना के सूत्रों ने बताया है कि वायुसेना के हेलीकॉप्टर MI-17 V5 में सवार श्री रावत के अलावा उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य की मृत्यु हो गई है। यह हेलीकॉप्टर आज तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में कुन्नूर के निकट घने जंगलों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। चालक दल के अलावा CDS का स्टाफ और परिवार के सदस्य भी हेलीकॉप्टर में थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों, वरिष्ठ राजनीतिज्ञों ने जनरल रावत की मृत्यु और इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज केन बेतवा नदी को आपस में जोड़ने की परियोजना के लिए वित्त पोषण तथा क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी है। केन बेतवा लिंक परियोजना की कुल लागत 44,605 करोड़ रुपए का अनुमान किया गया है, जो 2020-21 की कीमतों के आधार पर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परियोजना के लिए केंद्रीय समर्थन के रूप में 39,317 करोड़ रुपए, सहायक अनुदान के रूप में 36,290 करोड़ रुपए और ऋण के रूप में 3,027 करोड़ रुपए की धनराशि को मंजूर किया है। इस परियोजना के तहत केन का पानी बेतवा नदी में भेजा जाएगा। यह दाऊ धाम बांध के निर्माण तथा दोनों नदियों से नहर को जोड़ने लोअर परियोजना, कोठा बैराज और बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना के जरिए पूरा किया जाएगा। परियोजना से 10.62 लाख हेक्टेयर रकबे की वार्षिक सिंचाई हो सकेगी। लगभग 62 लाख की आबादी को पीने का पानी मिलेगा तथा 103 मेगावाट पन बिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा होगी। यह परियोजना पानी की कमी से जूझते बुंदेलखंड इलाके के लिए बहुत फायदेमंद है। खंडवा में पंचायतों के चुनाव 2021-22 की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। कलेक्टर ने चुनाव सुचारू रूप से संचालन के लिए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। छिंदवाड़ा में पंचायत चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सेक्टर जोनल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। जबलपुर में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव निर्विघ्न और शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए जिला दंडाधिकारी ने जिले की सीमा में आने जाने वालों की निगरानी के निर्देश दिए हैं। होशंगाबाद कलेक्टर ने चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए रिटर्निंग ऑफिसरों के सहायकों, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए हैं। इंदौर जिले में 309 ग्राम पंचायतों के साथ ही इंदौर, महू, सांवेर और देपालपुर जनपद पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी पवन जैन ने बताया कि निर्वाचन कार्यों में आदर्श आचार संहिता के तहत होटल, लॉज और धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है। कटनी में मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराया जा रहा है। श्योपुर कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। दमोह जिले में 7 विकासखंडों के मतदाताओं की संख्या 7,76,742 है। अनूपपुर जिले के ग्राम बेलियाबड़ी में नुक्कड़ नाटक और कठपुतली प्रदर्शन के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया गया। पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही शहडोल जिले के सभी जनपद पंचायतों में धारा 144 लागू कर दी गई है। आगरमालवा और विदिशा जिले में निर्वाचन कार्यों को संपन्न कराने के लिए समस्त नोडल अधिकारी और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण दिया गया। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें,
हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन में अब समय है अमृत महोत्सव क्विज का। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक क्विज यानी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता चला रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न हर बुधवार पूछा जा रहा है। इस बार का सवाल है, मध्य प्रदेश में किस खेल के लिए प्रभाष जोशी अवार्ड दिया जाता है? आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आकाशवाणी समाचार quiz@gmail.com या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9589943350 पर दे सकते हैं। उत्तर के साथ अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और अपना एक फोटो जरूर भेजें। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता का नाम अगले दिन गुरुवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले समाचारों में घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही विजेता का नाम और फोटो आकाशवाणी समाचार के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी साझा किया जाएगा। प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। मध्य प्रदेश में किस खेल के लिए प्रभाष जोशी अवार्ड दिया जाता है? धार जिला मुख्यालय जैतपुरा स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण में नए खिलाड़ियों की भर्ती के लिए 9 और 10 दिसंबर को चयन प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण में बैडमिंटन, ताइक्वांडो, तीरंदाजी और फुटबॉल विद्या में आवासीय और गैर आवासीय योजना में 60 सीटों के लिए होने वाले ट्रायल के लिए देश भर से सैकड़ों खिलाड़ी धार पहुंचेंगे। गौरतलब है कि धार सेंटर में कुल 90 सीटें हैं, जिनमें से 30 पूर्व से भरी हुई हैं। साइंस सेंटर केंद्र प्रभारी ने बताया कि चयन प्रक्रिया में व्यक्तिगत इवेंट में 12 से 18 आयु वर्ग के खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं। टीम इवेंट के लिए 10 से 18 वर्ष और गैर आवासीय के लिए 14 से 18 आयु वर्ग के खिलाड़ी शामिल हो सकेंगे। चयन प्रक्रिया का आधार राष्ट्रीय और राज्य प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व, उपलब्धियों और बैटरी टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने और लोक शांति व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से जिले में कलेक्टर गौतम सिंह ने आदेश जारी किए। रतलाम शहर में कोविड-19 ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए एसडीएम शहर अभिषेक गहलोत ने बताया कि रतलाम की सीमा में प्रवेश करने वाले विदेशी यात्रियों का पूरा रिकॉर्ड रखा जा रहा है। उज्जैन झालावाड़ वाया आगरमालवा राष्ट्रीय राजमार्ग 552G के चल रहे निर्माण में आगरमालवा जिले के सुसनेर अनुभाग के अंतर्गत आने वाली सीमा के करीब 710 हरे भरे पेड़ पौधे निर्माण की जद में आएंगे। तहसील कार्यालय में कल पेड़ों को काटने के लिए हुई नीलामी प्रक्रिया 21,71,000 रुपए में संपन्न हुई है। और रायसेन जिले में सहकारिता और लोक सेवा प्रबंधन मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में 9 दिसंबर 2022 को प्रातः 9:30 बजे कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।